चलिए, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आपको मैंने पहले बता दिया था, मैं एजाज़ अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं इसमें आपको क्लास 10th 9th एंड 11th का सारी सब्जेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं पढ़ाऊँगा, और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एक्सरसाइज नंबर 4.1 द्विघात समीकरण का पढ़ा था। उसमें 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने हल कर चुके थे। अब आज ये 2 नंबर में फटाफट में ज़्यादा बात ना करते हुए 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस को फटाफट हल मैं करने का प्रयास करता हूं और कर देता हूं। और आप बस क्या कीजिए, अपना कॉपी कलम निकालिए और शांतिपूर्वक बैठ करके बिल्कुल आराम से स्थिर माइंड होकर सुनिए, और यकीन है आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल स्थिर होकर कॉन्सेंट्रेट को यहाँ पर कीजिए और देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं। जिसके पास बुक है तो बुक आप निकाल लीजिए। ये देखिए आपको दिखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज में 4.1 है। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ के फिर आपको मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। देखिए पहले क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाता है, और रीड जब करता है तो वो रीड करके अच्छे से समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में कहता क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बच्चे। चलिए कॉन्सेप्ट समझता हूँ क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले यहाँ पर बोला निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर मुझे हल पूरी तरह नहीं करना है, बस यहाँ पर समीकरण तक ही लेके आके छोड़ देना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने फिर 1 अधिक। तो हमें क्या करना है, भूभाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार मैदान है, मान लो एक आयताकार भूखंड है, मान लो इस आयताकार भूखंड की जो है ना क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों 528 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। और पता है आपको क्या बोला है कि इनकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना करने पड़ेगा। पहले मुझे चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई अगर x है तो उनकी लंबाई क्या करेंगे, इस चौड़ाई का 2 गुना, मतलब आपको यहाँ पर 2 गुना करना पड़ेगा, उसके बाद 1 अधिक, तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद उसका क्षेत्रफल ये है। तो ये मैथ है। अब इसको मुझे एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम इसको समीकरण में व्यक्त करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान से समझिए आप लोग। तो हमें यहाँ पर इसका मतलब मुझे चौड़ाई पता होगा तब ना लंबाई निकालेंगे उसको 2 गुना करके। तो चलिए हम लिख लेते हैं, लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं इस तरह से। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया बच्चों, मैंने x मीटर मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को सर नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जब चौड़ाई मान लिया हमने ना, तो ऑटोमेटिकली अब मुझे क्या, उसका लंबाई पता चल जाएगा, तथा या फिर आयताकार भूखंड की लंबाई अब हमें पता चल जाएगा बच्चों। लंबाई क्या, लंबाई की क्या ले, लंबाई के लिए क्या बोला है, बोला है कि चौड़ाई जितना होगा उनका 2 गुना फिर 1 अधिक। तो चौड़ाई मेरा है x, तो उसका 2 गुना फिर 1 अधिक, मतलब 1 प्लस करेंगे, ये चौड़ाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर नहीं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्न से। आप अपनी इच्छा के मालिक है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। हम लिख दे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत को लिखेगा प्रश्न अनुसार, बहुत को लिखेगा प्रश्न से, आप लिख सकते हैं। आप फ्री हैं, यू आर फ्री। चलिए आ जाइए इधर, हम लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, दिया हुआ है बच्चों 528 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक सर नहीं? अच्छा ये किताब में दिया हुआ है 528। अच्छा एक बात बताओ, आप क्लास 8 या 7 में पढ़े होंगे आयत का क्षेत्रफल
फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरफ ये क्षेत्रफल जो है ना, इसका जो हम फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला, और एक तरफ दिए गए मान आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो सर लिख लीजिए, तो हमें लंबाई यहाँ पर आयत का सिंबल क्या पता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई एक तरफ और बराबर 528 मीटर स्क्वायर एक तरफ। सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल ही करना है। देखिए इधर अब यहाँ से तो क्या करेंगे, अब यहाँ से इधर मैं मान बैठा दूंगा जो कि मुझे ऊपर पता है। मुझे यहाँ पर पता है लंबाई का मान कितना है बच्चों, 2x + 1। कैसे निकाले थे, समझ में आ गया। अच्छा, इंटू का निशान इंटू का दे दिए, और चौड़ाई का मान क्या है बच्चों, x है सर, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। एक बात बताइए, तो ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 और ये x से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, कल के जैसा बता रहे थे। तो ये x से गुना होगा, तो 2x गुना के x² हो जाएगा, ठीक है ना, 2x और x, अब प्लस x और 1 इंटू होकर के x हो जाएगा, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करो, उसको इस पार लेके आ जाओ। सिंपल सी बात है बच्चों, अब लेके आ जाओ इसको अपने संपर्क है, तो इसको इस पार लेके। तो ये क्या बताया था कल हमने कि जो भी संख्या बराबर के उधर रहता है उसके चिन्ह में फर्क पड़ जाता है। तो ये इस पार किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यही हो गया ना द्विघात समीकरण, तो हमें यही निकालना था, बस हो गया। कितने आसान से ये क्वेश्चन नंबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन था, काम खत्म इसका। चलिए हम लोग देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिसको अगर मैथ उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा प्लीज। चलिए, और अगर समझ में आती है कि नहीं आती है, आपको कैसा लगता है ये फील, आप अपने कमेंट, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट, देरी न करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को फिर मैं इसी तरह पढ़ के समझाता हूँ बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, 2 क्रमागत, सबसे पहले तो आपको यहाँ एक वर्ड सीखना पड़ेगा कि सर क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद एक, मतलब जैसे आप सपोज दैट हम कोई क्रमागत संख्या मान लेते हैं अगर x, तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, x + 1, तीसरा क्या होगा, x + 2, चौथा क्या होगा, x + 3। ये होगा बच्चों क्रमागत संख्या, जैसे कहते हैं क्रमागत, क्रम के अनुसार। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कितना मान लिया हमने बच्चों, मान लिया x। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं तो जब पहली माने तो दूसरी में क्या हर्ज है, दूसरी भी निकल जाएगा ना। तो दूसरी तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, एक के जस्ट बाद अगर वो x माना तो ये क्या होगा, x + 1 होगा। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। यहाँ तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से, या लिख सकते हो आप प्रश्न अनुसार, यू आर फ्री, कुछ भी आप लिख सकते हो। चलिए, दोनों का गुणनफल क्या बोला है बच्चों, दोनों संख्याओं का, दोनों जो पूर्णांक है ना बच्चे, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 306। गुणनफल का मतलब होता है गुना करके। तो चलिए दोनों का, तो पहली और गुना दूसरी है x + 1, दोनों का गुणनफल कितना है, 306 हो गया। बस अब कितना आसान है, देखो ना, x और x मल्टीप्लाई होगा x² + x + x इज इक्वल टू 306। अब क्या करना है बच्चे, इसको इस पर लेके आ जाओ, काम खत्म। स्क्वायर रहा प्लस x, इसको इस पर लेके आ जाएंगे। बस हमें यहीं तक तो करना था यार, काम खत्म हो गया। कितनी इजी बात है। अब बताइए, खामो का आप लोग बोल रहे थे हार्ड है सर। चलिए अब इसको भी पोस्ट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया आपका, ये करके 2 का 2। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर करते हैं। बहुत ही इजी से बता रहा हूँ मैं, देखिए आप बिल्कुल आराम से समझिए तो सही क्या कह रहा हूँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो बच्चों, 3 कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है।
अगर जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन नहीं बना सकते आप। उम्र सूचक वाले मैथ में आप क्या कर सकते हैं, जैसे रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, इसका मतलब एक बात बताइए मुझे किसका आयु पता होना चाहिए। अगर मुझे रोहन की आयु पता चल गई तो उनमें 26 साल जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु निकल जाएगी। चलिए सर सही कहा आपने, तो वही करता हूं मैं। तो यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा, इसका मतलब माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बच्चों कितना मैंने मान लिया, x वर्ष मान लिया। कोई डाउट सर? कोई दिक्कत नहीं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया, तो जब मुझे रोहन का पता चल ही गया तो क्या उसकी माँ की नहीं निकाल सकता हूँ? तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो गया बच्चों, उनसे 26 साल उसकी माँ बड़ी है। तो जब इसका हो जाएगा x तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा, 26 साल वो बड़ी हो जाएगी। गॉट इट? चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से वही ATQ क्या कह रहा है, ओ सॉरी एक और बात बोला, 3 वर्ष पश्चात। बच्चों इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ पर उम्र सूचक मैथ में क्या कहता है थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पश्चात और पूर्व में क्या अंतर है। उम्र में क्या होता है, पूर्व का मतलब है जो उम्र में जी चुका, मतलब अगर वर्तमान उम्र से अगर मैं 3 साल पूर्व की बात करूं, इसका मतलब मैं पहले की बात कर रहा हूं तो मैं जी चुका ना, तो वो मेरी उम्र से घट के मुझे पता चलेगा। मान लीजिए अगर मेरी वर्तमान उम्र 20 साल है या 22 साल है मान लीजिए, तो 3 साल पहले कितना थी मेरी उम्र, इसका मतलब सर 3 साल पहले आपकी उम्र कितना थी सर 19 साल थी। क्या करके निकाले सर, घटा करके निकाले। अगर इसका मतलब मैं ये 3 साल पहले की बात कह रहा था, और अगर मैं अभी वर्तमान उम्र मान लीजिए मेरे 22 साल है, हम मैं कहूंगा भैया 3 साल बाद कितना होगा, तो वो 3 साल तो अभी मैं जीने वाला हूं, इसका मतलब वो मेरे उम्र में क्या होगा, एड होगा। तो सर कितना हो जाएगा सर, 25 साल के हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है बच्चों पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। चलिए हम यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद लिखो या पश्चात लिखो, चलो क्वेश्चन में पश्चात लिखा है इसलिए पश्चात लिखता हूं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना होगा बच्चों जरा बताइए सर। अभी उसका अगर x वर्ष है तो सर 3 साल पहले 3 साल बाद तो x + 3 ना होगा सर। सर सही बोल रहे हैं आप, चलिए मैं भी सही कर रहा हूँ, आप भी सही कर रहे हैं सर। 3 साल बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगी, x + 3 वर्ष हो जाएगा। सर एक बात बताइए, क्या रोहन ही बढ़ेगा 3 साल, उसकी माँ भी तो बढ़ेगी? तो हाँ सर ठीक कह रहे हैं आप। तो 3 साल पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। तो सर जब रोहन 3 साल बढ़ेगा अपने वर्तमान आयु से, उनकी माँ भी तो बढ़ेगी, तो उनकी माँ की वर्तमान आयु कितना है सर, उनकी माँ की वर्तमान आयु है x + 26 और उसकी माँ भी 3 साल क्या होगी सर बढ़ेगी। तो इसको कैलकुलेट कितना निकल सकते हैं हम सर, x + 29, इसका मतलब x + 29 रोहन की माँ की 3 साल बाद आयु हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 साल बाद की आयु का गुणनफल कितना होगा हम लोगों का, 360 होगा। अब यहाँ से लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे बच्चों, 3 साल बाद का पश्चात, वो वर्तमान नहीं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितना था, x + 3 था बच्चों, ठीक है। और उसके माँ का कितना था, x + 29, दोनों का गुणनफल कितना था बच्चों, 360 था। गॉट इट? चलिए सर ठीक है। तो चलिए अब इस तरह तो हम लोग कल ही पढ़े थे ना कि ये x से एक बार ये दोनों गुना होगा, फिर इस 3 से एक बार ये दोनों गुना होगा। चलिए सर गुना कर दीजिए ना, हटाइए। तो x और x गुना के x² है, x और 29 गुना के 29x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, चलो करो। x और 3 गुना के हो जाएगा कितना, 3x और प्लस प्लस प्लस। अच्छा 29 तिया कितना होता है बच्चों, आपको पता है क्या, 29 तिया, चलिए मैं यहाँ पर गुना करके दिखा देता हूँ आपको। 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 7, सर 87 होता है, ठीक है बच्चों 87 लिख दिया, बराबर कितना हो गया 360। अब यहाँ से आपको एक चीज दिखेगा ना, x² वाला कोई नहीं है तो वो अपने सम पड़ेगा, लेकिन x वाला संख्या यहाँ भी और यहाँ भी है। सर इनका भी चिन्ह प्लस में, इनका भी चिन्ह प्लस में, आपको बताया था प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर जुटेगा। तो 29 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर 32x,
सर एक काम कर दिए ना, इसको अलग कर दीजिए, पहले 360 है 360 लिख लीजिए, उसके बाद ये बगैर एक्स वाला स्पार प्लस में था, स्पार किस में हो जाएगा, माइनस में। बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। 32x तक रहा, बराबर देखिए इधर 360 से अगर मैं 87 लेस कर देता हूं बच्चों, 360 माइनस 87 लेस कर देता हूं तो कितना बचेगा यहाँ पर जाकर के, अब यहाँ पर बचेगा 273। कितना बचेगा बच्चों, 273 बचेगा। अब क्या करो फाइनल स्टेप में, ये अपने स्थान पर रहेगा, ये 32x रहेगा, इसको इस पर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस में। बस हमें यही तो करना था बच्चों, हो गया ना ये भी, तो यही तक हमें करना था। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप एक मैथ वो बना लीजिएगा आप लोग बहुत ही, अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आगे अब एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बढ़ाऊंगा। आपको ये चैप्टर में कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कि सर आपकी जो पढ़ाई हुई वीडियो हमें अच्छी लगी, अच्छा लगा या कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही।